वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको ये बताएंगे, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आपको गुड्स बताएंगे और फिर सर्विसेज, ये दो चीज़ आज हमको बताने वाले हैं। पहले हम लोग स्टडी करते हैं गुड्स के बारे में। किसको कहते हैं? गुड्स। इसमें ये सारी चीज़ आएंगे। टेंजिबल थिंग्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो सारे जो टेंजिबल थिंग्स है जिसको आप देख छू सकते हैं, जिससे ह्यूमन वांट्स का सेटिस्फैक्शन होती है, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। इसमें खासियत ये होना चाहिए कि शुड बी टेंजिबल, इसको हम लोग देख छू सकें। तो इसमें देखिए कई टाइप का होता है। ये आपके सामने ये चार तरह का है। एक होता है कंजम्पशन गुड्स, फिर है कैपिटल गुड्स, फिर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो चार तरह का गुड्स है, इनके बारे में जाने ये क्या है। सबसे पहले कैपिटल गुड्स, सॉरी कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। तो उस तरह के गुड्स जिसको डायरेक्ट हम लोग को सेटिस्फाई मिल सकता है। उसका एग्जांपल है जैसे मिल्क, ब्रेड, शुगर, टी, वॉच, शूज़, रेडियो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। तमाम ये सारी चीज़ें जो हम लोग के सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ होता है। फिर ये आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? ऑल गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्टिव प्रोसेस एंड हैव ए लॉन्ग लाइफ आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। तो वो उस तरह के गुड्स जिससे हम लोग फर्दर प्रोडक्शन के काम में लाते हैं, ऐसे चीज़ों को कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कंजम्पशन गुड्स तो एक ही बार हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ एक ही गुड्स को कई बार हम लोग कर सकते हैं यूज़। ठीक है, तो इसमें आपका ये आता है मशीन, प्लांट्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। जो परमानेंट थिंग्स है, तो ये सब जो है कैपिटल गुड्स में आता है। फिर एक कैटेगरी है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स किसको कहेंगे? गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर्स और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स। तो सारे गुड्स जो या तो कंज्यूमर उसको यूज़ कर लेता है या प्रोड्यूसर्स अपने काम के लिए यूज़ लाता है, तो वो उसको हम लोग फाइनल गुड्स कहेंगे। इसका एग्जांपल जैसे है ब्रेड, बटर, बिस्किट, घी, मिल्क, क्लॉथ्स एक्सेट्रा यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर यूज़ करता है। और मशीन्स एंड ट्रैक्टर्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। इस तरह का और जो चीज़ें हैं जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है, ये प्रोडक्शन के लिए करता है। मशीन व ट्रैक्टर वो ये बार बार वो यूज़ करेगा, तो वो भी इसको कंजम्पशन ही कर रहा है। तो प्रोड्यूसर जब करेगा तो उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलेंगे, ऐसी चीज़ें जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है। और इंटरमीडिएट गुड्स किसको बोलेंगे? गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। ऐसे गुड्स की जिसका आपको फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसी साल में जैसे यूज़ करना है या रीसेल करना है, या फर्दर आपके प्रोडक्शन के काम के लिए जो चीज़ें आएगी फर्दर प्रोडक्शन के लिए, उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? वीट परचेज्ड बाय द फ्लोर मिल, कॉटन फॉर द स्पिनिंग मिल, yarn for the cloth mill, ready-made garments lying with the wholesalers and retailers for sale in the same year। ये सब इसके एग्जाम्पल है। जैसे वीट परचेज बाय द फ्लोर मिल, वो फ्लोर मिल वाले क्या करते हैं? वीट लेके उसको आटा बनाते हैं। तो जो वीट है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आता है, उससे आटा बनता है। फिर कॉटन, सूत वगैरह बनने के लिए कॉटन चाहिए होता है। कपड़े के लिए, क्लॉथ मिल के लिए भी यार्न वगैरह चाहिए। रेडीमेड गारमेंट्स जो दोबारा वो सेल करते हैं। तो इस तरह का जो चीज़ें होंगी वो इंटरमीडिएट होगा, मतलब फाइनल कंजम्पशन उसमें से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ फाइनल कंज्यूमर के हाथ में चला जाएगा, उससे और कुछ वो नहीं करेगा। जैसे ब्रेड, बटर, घी मिल गया, एक बार मिलेगा तो खा लेगा वो, उसमें और कुछ नहीं करने वाला। यही मिल्क
अगर किसी कोई मिठाई का दुकानदार ले तो उसके लिए यही मिल्क हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि उससे वो मिठाई बनाएगा या पनीर बना के मिठाई बना लेगा, जैसे भी है। अब पनीर, जैसे मिल्क से पनीर भी बनता है। अब पनीर जो है लोग सीधे भी खा लेते हैं, तो उस समय तो वो पनीर जो है फाइनल गुड्स है उसके लिए, कंज्यूमर के लिए। लेकिन वही पनीर अगर कोई स्वीट शॉप खरीद लेता है, उससे वो मिठाई बनाता है, तो उसके लिए वो पनीर जो है इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टिंक्शंस है, इसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे। और फिर ये तो हुआ गुड्स। अब हम लोग देखेंगे फिर सर्विस क्या होता है। सर्विस के बारे में पढ़िए। विच कैन नाइदर बी सीन नॉर टच्ड नॉर हैव एनी शेप बट सेटिस्फाई आवर वांट्स आर कॉल्ड सर्विसेज। इसका एग्जाम्पल क्या है? सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो इनको हम लोग देख छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए यूजफुल होता है। ठीक है, गुड्स तो क्या था जिसको हम लोग देख छू सकते थे, तो इसका डिस्टिंक्शन भी आपके सामने है। ये देखिए एक टेबल है, डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये दो दे रहे, इसका बेसिस है टाइम गैप। तो डिस्टिंक्शन में गुड्स में क्या होता है? देयर कैन बी टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अब आप ब्रेड खाएंगे तो ब्रेड तो पहले बना होगा और उसको जो आप यूज़ करेंगे तो उसके बीच में एक टाइम गैप होगा। सर्विस में क्या? देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। ये उसी समय होगा। जैसे आप बार्बर शॉप में गए, बाल काट रहा है, तो जिस समय वो बाल काटने का सर्विस दे रहा है, तो आपका जो बाल का काटने का काम है उसी समय होगा। ये नहीं वो किसी एक दिन कैंची चला देगा और दूसरे दिन आपका बाल कटने वाला है, ऐसा नहीं। जिस समय वो सर्विस देगा उसी समय आपको वो मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए टाइम गैप हो सकता है। ठीक है, फिर है सेपरेशन। कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो कहीं और होता है और आप उसको कंज्यूम कहीं और करते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ मुंबई में बना और ये बनारस में हम लोग उसका यूज़ किए, लेकिन सर्विस में सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। इस तरह की चीज़ आप जो सर्विस आपको दे रहा है उससे आप अलग नहीं कर सकते हैं। समझ गए? इसमें तो हम लोग अलग कर सकते हैं प्लेसेस, जो डिफरेंट प्लेस होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। वो उसको तुरंत ही हाजिर रहना पड़ेगा सर्विस देने के लिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। और गुड्स जो है एक और भी दे सकते हैं, टेंजिबल होता है, और सर्विस जो है इनटेंजिबल होता है। ये भी एक पॉइंट इसमें होना चाहिए था, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।